अगर हम बात करें डायरेक्टर चैप्टर की, अगर हम डायरेक्टर चैप्टर की बात करें तो पहले सभी बच्चों को देखना है कि डायरेक्टर चैप्टर है क्या और इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको ये देखना है कि डायरेक्टर चैप्टर है क्या और उसके अंदर हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और किस तरीके से कॉन्सेप्ट डिलीवरी होगी। तो आप सभी बच्चे जानते हो कि जैसा कि आपने पहले से ही देखा होगा, चैप्टर को जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो दो तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। एक वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी आईसीएसआई ने दे रखी है, और उसी के साथ साथ हम इसमें कुछ बीच बीच में सेक्शंस के बेरेक के हिसाब से और एग्जाम के क्वेश्चंस भी कवर करते हैं। ओके, गॉट द पॉइंट। सो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्टर, क्या बोला मैंने, डायरेक्टर। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि चैप्टर का रूट मैप क्या है। इट मीन्स चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसमें दिया गया है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बारे में, देन प्रोसीजर टू ऑब्टेन डिम, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि जो डिन का प्रोसीजर क्या होता है, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। आपको मैं ये दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके के नोट्स हैं और किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो ये तो टोटल टॉपिक्स हो गए जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं, चाहे वो डायरेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन हो या डायरेक्टर के लिए जो एक डिल लेना होता है जिसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, जो डायरेक्टर के लिए यूनिक होता है वो हो, या कितने तरीके के डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टर क्या डिस्क्वालीफाई हो सकता है, डायरेक्टर को किस तरीके से उसकी जगह से खाली कराया जाता है, क्या डायरेक्टर रिटायर और रिजाइन हो सकता है, क्या डायरेक्टर को उसकी कंपनी से निकाला जा सकता है, क्या डायरेक्टर की अपने आप में कुछ ड्यूटीज या कुछ राइट्स होते हैं, क्या डायरेक्टर को लोन मिल सकता है कंपनी से, और डायरेक्टर को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होता है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जितना टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ, जो सिलेबस मैं आपको करा रही हूँ, उसके बाहर एक नंबर का क्वेश्चन भी नहीं आएगा, बिकॉज इसके अंदर अभी आप देखोगे ये तो सिर्फ टॉपिक्स हुए। अब आगे देखिए, ये है चैप्टर का रूट मैप, ये है चैप्टर का रूट मैप, एंड दिस रूट मैप प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट योर एग्जाम टाइम। देखिए रूट मैप में क्या है, इसके अंदर मैंने क्या क्या किया है। इसके अंदर हमें ये देखना है कि टोटल सेक्शन कहाँ से कहाँ तक कवर करने हैं। सो कंपनी लॉ के सेक्शन नंबर 149 से लेके सेक्शन नंबर 172 हमें कवर करना है। कौन कौन सा सेक्शन कवर करना है, सेक्शन नंबर 149 से लेके सेक्शन नंबर 172 तक हमें यहाँ पे कवर करना है। इट मीन्स सेक्शन 149 से लेके सेक्शन नंबर 172 हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसी के साथ मैंने ये जो टेबल मैंने बनाई है, ये कुछ इस तरीके से बनाई है कि इसमें सीरियल नंबर, इसी के अंदर आपको दिखाई देंगे सेक्शंस कि कौन सा सेक्शन है। सेक्शन के साथ साथ आप देखोगे रूल्स कौन सा लगता है, कौन सा रूल एप्लीकेबल है, फॉर्म नंबर कौन सा है, और अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सी आई है। तो सेक्शन नंबर 149 कहता है कि कंपनी के अंदर टोटल कितने डायरेक्टर्स होते हैं, देन मैनर ऑफ सिलेक्शन 152। इसी के साथ आप ये भी देखोगे कि आप इसी के साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्म नंबर है, कौन सा रूल है, लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुई है, लेटेस्ट अमेंडमेंट कब आई है, वो सारी की सारी बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे टेबल में कवर है, ताकि आप टेबल से ही कर सको। फिर उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट रूल्स दे रखे हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे डाले, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर है। फिर यहाँ पे कुछ जगह शेड्यूल 4 है, वो भी हमने देखा, और LODR रेगुलेशंस। इट मीन्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी जानकारी हो गई कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो बच्चा क्लास बहुत अच्छी तरीके से ले लेगा, जो बच्चा क्लास बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेगा, उसको एक भी नंबर, एक भी पॉइंट यहाँ से बाहर नहीं आएगा। सो हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली बात ये है, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि मैम ये बताइए व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर। सबसे पहले मैम ये बताइए व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर। मैम आप ये बता दीजिए कि डायरेक्टर किसे बोलते हैं और डायरेक्टर कौन होते हैं, डायरेक्टर किससे बोला जाता है, डायरेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर। यू नो वेरी वेल, आप सभी बच्चे जानते हैं, मुझे क्वेश्चन का रिप्लाई करना, कंपनी कैसा पर्सन है, जल्दी बताइए फटाफट से। मैम जैसा कि हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक कैसा पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, अब आप सभी बच्चे जानते हो
कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इट मीन्स कंपनी के पास माइंड नहीं है। कंपनी के पास क्या नहीं है, जल्दी बताइए, कम ऑन रिप्लाई मी फास्ट। कंपनी के पास माइंड नहीं है, इट मीन्स कंपनी को यहाँ पे कुछ माइंडेड लोगों की आवश्यकता है, कुछ माइंडेड लोगों की रिक्वायरमेंट है। येस और नो, आंसर इज येस। इट मीन्स कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सो कंपनी के पास क्या नहीं है, कंपनी के पास माइंड नहीं है। कंपनी के पास क्या नहीं है बच्चों, कंपनी के पास माइंड नहीं है। उसे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसे माइंड की रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स अब कंपनी को कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास माइंड होना चाहिए, माइंड होना चाहिए। यहाँ पे एक बात साफ हो जाती है कि कंपनी अपने पैसे को डायरेक्शन नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती, कम ऑन रिप्लाई, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कैसा पर्सन है, कम ऑन बताइए ना जल्दी से। कंपनी एक कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, सो वो अपने पैसे को अप्लाई नहीं कर सकती। सो यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन को डायरेक्शन देने के लिए, कम ऑन रिप्लाई मी फर्स्ट। आर्टिफिशियल पर्सन को डायरेक्शन देने के लिए, दिशा देने के लिए किसकी जरूरत है, जो आप बोलोगे मैं वही लिखूंगी, जल्दी बताइए। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के पास पैसा तो बहुत सारा है, कंपनी को पैसा तो बहुत सारा मिला है, और बहुत सारा पैसा किसने दिया है, किसने दिया है, जो कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हैं। इट मीन्स कंपनी को जो फंड मिला है, कंपनी को जो पैसा दिया गया है, वो किससे आया है, वो आया मैम शेयर होल्डर से। ओके, वो किससे आया, शेयर होल्डर से। लेकिन इस पैसे की एप्लीकेशन जो है, इस पैसे को जो डायरेक्शन देंगे, उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, जल्दी बताइए फटाफट से। जो आप बोलोगे वही मैं लिखूंगी। अब इसको अप्लाई करना है, इस मनी को एप्लीकेशन करना है, तो अब इसको डायरेक्शन देने के लिए, इस फंड को डायरेक्शन देने के लिए हमें किसकी जरूरत है, डायरेक्टर की। देखिए पहली बात, चैप्टर का नाम डायरेक्टर, तो इसको डायरेक्टर वर्ड क्यों दिया गया, क्योंकि ये डायरेक्शन देते हैं। कम ऑन, दीज थिंग्स आर नॉट मेंशन इन योर बुक्स। ये सारी चीजें आपकी बुक में नहीं मिलेंगी, ये सारी कंसेप्ट क्लियरिटी होती है। सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, कम ऑन बताइए जल्दी से, डायरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उसका नाम डायरेक्टर रखा गया। क्यों रखा गया नाम डायरेक्टर, जल्दी बताइए। डायरेक्टर नाम क्यों रखा गया, जल्दी जल्दी बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी बताइए। नाम अब हमेशा आपको याद रहेगा कि डायरेक्टर क्यों बोला जाता है, डायरेक्टर नाम क्यों रखा गया, क्योंकि वो कंपनी को क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कंपनी में डायरेक्शन देने के लिए, समझिए दोबारा से, क्या कंपनी में डायरेक्शन देने के लिए, कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए, कंपनी को दिशा देने के लिए क्या नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इट मीन्स माइंडेड पर्सन होना चाहिए, या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, जल्दी बताओ फटाफट से। क्या कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, या सिर्फ माइंडेड पर्सन ही चाहिए, क्या सिर्फ माइंडेड पर्सन ही चाहिए, या फिर कोई और भी हो सकता है, जल्दी बताइए फटाफट से, आंसर आने चाहिए जल्दी जल्दी। मैम साफ सी बात है मैम, आर्टिफिशियल पर्सन को आर्टिफिशियल पर्सन डायरेक्शन नहीं दे सकता, दैट्स वाई आर्टिफिशियल पर्सन को आर्टिफिशियल पर्सन मैम डायरेक्शन दे ही नहीं सकता। इसी वजह से मैम कुछ नेचुरल पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, और वो होते हैं माइंडेड पर्सन, जो कि कंपनी को डायरेक्शन देते हैं, उन्हें बोलते हैं डायरेक्टर। अब आप मुझे एक बात बताइए, लॉ में पता है क्या लिखा है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर हो सकता है, सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर हो सकता है। तो अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्यों हो सकता है, क्योंकि प्रोविजन होंगे, लेकिन प्रोविजन के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो लॉ में क्या लिखा है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर हो सकता है, सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने ये भी समझा कि नेचुरल पर्सन डायरेक्टर क्यों होता है, या नेचुरल पर्सन को, माइंडेड पर्सन को डायरेक्टर क्यों अपॉइंट करते हैं। आर यू गॉट द पॉइंट? क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब इस चैप्टर के अंदर इन्होंने ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति को डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो उसके पास क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। इट मीन्स वो MSc होना चाहिए, वो MCom होना चाहिए, वो BCom होना चाहिए, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। जैसे एक आम आदमी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, क्या किसी डिग्री की जरूरत है, क्या किसी डिप्लोमा की जरूरत है, क्या किसी ग्रेजुएशन की जरूरत है। इट मीन्स पढ़ाई की जरूरत है या किस तरीके की क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, लॉ ने ये कहा देखिए डिग्री डिप्लोमा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है,
अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक चीज चेक करनी है, आपको ये चेक करना है ये व्यक्ति डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। कुछ ग्राउंड्स चेक करने पड़ेंगे, उन ग्राउंड्स में ये फॉल नहीं करना चाहिए। जैसे थोड़ा ऐसी नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, मान के चलिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी पैसा लेके भागा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ऑलरेडी क्राइम किया है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ऑलरेडी चोरी करी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी सजा काट रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट कर देना चाहिए? बताओ बच्चों, क्या ऐसे लोगों को डायरेक्टर अपॉइंट कर देना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को डायरेक्टर अपॉइंट कर देना चाहिए? जल्दी बताइए, क्या ऐसे लोगों को डायरेक्टर अपॉइंट कर देना चाहिए? हाँ जी बच्चों, क्या ऐसे लोगों को डायरेक्टर अपॉइंट कर देना चाहिए? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो इट मीन्स कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस आप पढ़ोगे, क्या होंगी? कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस होंगी। वो डिस्क्वालिफिकेशंस चेक करनी होती हैं। वो क्या चेक करनी होती हैं? डिस्क्वालिफिकेशंस चेक करनी होती हैं। क्या चेक करनी होती हैं? डिस्क्वालिफिकेशंस चेक करनी होती हैं, क्वालिफिकेशन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके मैम, सो हमें यहाँ देखना होगा कि जो कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस। ओके मैम, अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि कोई कंपनी का डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए क्या उसके पास कुछ ऐसा यूनिक नंबर होना चाहिए? आंसर इज यस। अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होना है तो इन डायरेक्टर को अपॉइंट होने से पहले, क्या बताया बच्चों मैंने? डायरेक्टर अपॉइंट होने से पहले उनके पास एक यूनिक नंबर होना चाहिए, जिसे बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं जरा बताना? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बोला जाता है जरा बताना? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट मीन्स इनके पास किस चीज की जरूरत है? किस चीज की रिक्वायरमेंट है इनको? डिन नंबर की। किस चीज की जरूरत है? डिन नंबर की। ऐसे कंपनी सेक्रेटरी आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि अगर कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होना है तो उसके पास डिन होना मैंडेटरी है। डिन एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। डिन क्या होता है बच्चों? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ओके, गॉट द पॉइंट। अब सुनो, कमाल की बात सुनना। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें सिखाने जा रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने कहा ये बताइए कि डायरेक्टर का मतलब क्या है। इट मीन्स डायरेक्टर आप किससे बोलोगे? डायरेक्टर कौन रहेगा? तो इन्होंने कहा डायरेक्टर की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो इन्होंने कहा डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर। फिर दोबारा से हम देखेंगे यहाँ पे, इन्होंने कहा डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या बोला? डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। आप यहां देखिए, ये एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। यहां हम समझेंगे कुछ बातें। मैम एग्जॉस्टिव कैसे? क्योंकि यहाँ पे मीन्स वर्ड यूज किया, इंक्लूड्स वर्ड यूज नहीं किया, इंक्लूसिव नहीं है। इट मीन्स डायरेक्टर का मतलब सिर्फ वही डायरेक्टर होगा जो कंपनी ने अपॉइंट किया है। अगर कोई व्यक्ति अगर अपॉइंट नहीं किया गया है तो हम उसको डायरेक्टर नहीं बोल सकते। मैम क्या मतलब, कहने क्या चाहती हो आप? मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चों कि डायरेक्टर का जो मतलब इन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, इन्होंने कहा है कि डायरेक्टर सिर्फ वही होगा जिसको अपॉइंट किया जाएगा। जो अपॉइंट नहीं है उसको हम डायरेक्टर नहीं बोल सकते। तो अब मैम इसमें तो कोई खास बात तो हमें नजर नहीं आई। खास बात मैं बताती हूँ। एक्चुअली अगर हम कंपनी एक्ट 1956 की बात करें तो उसमें शेडो डायरेक्टर्स होते हैं। शेडो डायरेक्टर्स क्या होते थे? शेडो डायरेक्टर वो होते थे कि जिनकी डायरेक्शन पे डायरेक्टर काम कर रहे हैं, जिनकी डायरेक्शन पे कंपनी चल रही है, उनको शेडो डायरेक्टर्स बोलते थे। इट मीन्स शेडो डायरेक्टर जो है वो अपॉइंटेड तो नहीं होते थे, अपॉइंटमेंट तो उनका नहीं होता था, लेकिन उन्हीं के इशारों पे डायरेक्ट कंपनी चलती थी, तो उनको शेडो डायरेक्टर बोलते थे। बट यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ सिर्फ वही डायरेक्टर है जो अपॉइंटेड है। अगर किसी को कंपनी ने प्रोसीजर फॉलो करके अपॉइंट नहीं किया तो वो डायरेक्टर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो मैम ऐसा क्यों किया गया? एक्चुअली आज की डेट की अगर हम बात करें, कंपनी एक्ट 2013 की हम बात करें और 1956 की हम बात करें, यहाँ पे हेफ्टी पेनल्टीज है, हैवी पेनल्टीज है, हैवी पनिशमेंट्स हैं। तो इन्होंने कहा डायरेक्टर का मतलब सिर्फ वही होगा जो डायरेक्टर बोर्ड में अपॉइंट किया गया है। अगर किसी को प्रोसीजर फॉलो करके
डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया गया तो वो डायरेक्टर नहीं कहलाएगा। इट मीन्स यहाँ पे इंक्लूड्स वर्ड यूज नहीं किया गया, यहाँ सिर्फ वर्ड यूज किया गया मीन्स। सिर्फ वर्ड क्या यूज किया गया बच्चों? मीन्स। अगली पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपने देखा यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 10 लिखा है, यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 10 लिखा है। सेक्शन 2 क्लॉज 10 की अगर हम बात करें तो काम हो जाता है टन टना टन। 10 देखिए, मैं आपको याद करने की टेक्निक सिखाती हूँ, बिल्कुल आराम से प्यार से टेक्निक समझते हैं। एक्चुअली क्या है कि जितनी भी डेफिनेशंस कंपनी लॉ की हैं वो सारी की सारी डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 में दे रखी है, लेकिन आगे हमें याद करना है सेक्शन 2 क्लॉज 10। क्या बोला मैंने? सेक्शन 2 क्लॉज 10। सो 10 हम कैसे याद कर सकते हैं? जब अकेला डायरेक्टर होता है तो डायरेक्टर बोलते हैं, लेकिन जब सारे डायरेक्टर एक साथ होते हैं, जब सारे डायरेक्टर एक साथ होते हैं, कलेक्टिव बॉडी होती है, तो उसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इट मीन्स जहाँ कलेक्टिव बॉडी होती है डायरेक्टर की उसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं जरा बताना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आर यू गॉट द पॉइंट? सो जैसे सारे डायरेक्टर एक साथ मिलते हैं तो काम हो जाता है टन टना टन। ओके, दोबारा सुनिए, जब सारे डायरेक्टर एक साथ मिलते हैं तो काम हो जाता है टन टना टन। क्या बताया मैंने? क्या काम हो जाता है? काम हो जाता है फिर टन टना टन। टन टना टन काम हो जाता है। आर यू गुड द पॉइंट? सो सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर डिफाइन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या डिफाइन है बच्चों सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अकेला तो डायरेक्टर, और अगर कई सारे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अकेला तो डायरेक्टर और कई सारे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब मैं यहाँ पे एक बारीकी की चीज आपको बताना चाहूंगी, एक काम की बात मैं बताना चाहूंगी। अगर आपके कंपनी लॉ में कहीं भी वर्ड यूज होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर कहीं भी वर्ड यूज होता है खाली बोर्ड, खाली बोर्ड, कहीं पर भी वर्ड यूज होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर कहीं पर भी वर्ड यूज होता है सिर्फ बोर्ड, इट मीन्स बोथ आर द सेम मीनिंग। ओके मैम, दोबारा से बताइए। बिल्कुल बताती हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन सा सेक्शन में डिफाइन है? मैम वो तो आपने टेक्निक से याद ही करा दिया, सेक्शन 2 क्लॉज 10। इट मीन्स काम हो गया टन टना टन। काम क्या हो गया? टन टना टन। सेक्शन 2 क्लॉज 10। ओके मैम, ओके। सो मैम आप ये बताइए, जैसे काम हो गया टन टना टन, तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा अकेला तो डायरेक्टर और सारे मिल गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर बोर्ड। अगर पूरे कंपनी लॉ के अंदर कहीं पर भी बीओडी वर्ड यूज होता है तो भी सेम वही बात है, और कहीं पर भी अगर खाली बोर्ड वर्ड यूज होता है तो भी वही बात है। ओके मैम, गॉट द पॉइंट। अच्छा, तो अब हम चलते हैं कहाँ कहाँ कहाँ? अगले पॉइंट की ओर। तो इट मीन्स यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर and board both are the same meaning. Okay, so what do you mean by? It means a collective body of directors of company. The term BOD means a board duly constituted to direct, to control, to supervise the affairs of a company. It means company के affairs को क्या करना? डायरेक्ट करना। कंपनी के अफेयर्स को क्या करना? कंट्रोल करना। कंपनी के अफेयर्स को क्या करना? सुपरवाइज करना। ये सारे के सारे काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके मैम, ओके ओके। अगली बात, सेक्शन 149 कुछ कहना चाहता है। मैंने कहा कह दो ना। सेक्शन 149 अपना कुछ कहना चाहता है। मैंने उनसे कहा आप कह दो ना, क्या कहना चाहते हो? इन्होंने कहा एवरी कंपनी। एवरी कंपनी? हाँ, एवरी कंपनी। एवरी कंपनी का मतलब भी मैं समझाऊंगी। shall consist of individuals only. Oh my God. BOD of every company shall consist of individual only. मतलब कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा किसी भी कंपनी में, चाहे वो 1% कंपनी है, चाहे वो पब्लिक कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, कंपनी किसी भी तरीके की है, उसमें सिर्फ इंडिविजुअल ही डायरेक्टर हो सकता है। उसमें सिर्फ इंडिविजुअल ही डायरेक्टर हो सकता है। कोई बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब किसी कंपनी को किसी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करने लगो, नहीं हो सकते। कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई एसोसिएशन, कोई फर्म डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं। ओके, आगे आगे इन्होंने कहा, देखो एक और बात सुनो। हमने कहा क्या? कि कभी भी एक डायरेक्टर जो है वो अपनी जगह किसी और को असाइन नहीं करेगा। जिसको अपॉइंट किया जाएगा, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। इट मीन्स यहाँ पे 166 के सब सेक्शन 6 ने एक बात बोली। इन्होंने कहा भैया कभी भी एक डायरेक्टर अगर कंपनी का कोई अपॉइंट हो गया और वो कहीं बाहर जा रहा है, उसने अपनी बीवी से बोला एक काम करना बीवी, तुम मेरी जगह कुछ दिनों के लिए डायरेक्टर बन के ऑफिस में काम कर लेना। नॉट पॉसिबल। आप अपनी ऑफिस जो है किसी और को असाइन नहीं कर सकते।
अगर किसी भी तरीके का काम आप असाइन करते हो तो वो वॉइड बोला जाता है। ओके और बेसिकली जो डायरेक्टर काम करता है वो एज एजेंट वर्क करता है, एक ट्रस्ट एंड फेथ की पोजीशन पे काम करता है। सो हमने कुछ बातें यहाँ पे समझी, कुछ बातें हमने यहाँ पे समझी, तो जरा मुझे बताना हमने क्या क्या बातें यहाँ पे समझी। कमॉन रिप्लाई, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, सारे सेक्शंस का क्रक्स बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, एक एक लाइन में फटाफट से फटाफट से। किसी ने हमें ये समझाया था, किसी ने हमें ये समझाया था, क्या समझाया था, क्या समझाया था जरा बताना। कि हमें एक बात समझाई थी, हमने कहा क्या बात समझाई थी, क्या बात समझाई थी कि डायरेक्टर वही होगा। डायरेक्टर से कनेक्टेड कुछ बातें हमने यहाँ पे समझी कि क्या क्या, कि डायरेक्टर सिर्फ वही पर्सन होगा जो कि अपॉइंट होगा, जो कि अपॉइंट होगा। अगर कोई अपॉइंट नहीं है इट मीन्स डायरेक्टर सिर्फ उसे ही बोलेंगे। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर, मीन्स वही होगा डायरेक्टर जो कि क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। अगर कोई अपॉइंट नहीं हुआ, अगर कोई अपॉइंट नहीं हुआ तो मैम क्या किया जाएगा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोल डायरेक्टर तेरा क्या किया जाए। अगर अपॉइंट नहीं है तो वो डायरेक्टर भी नहीं है, अगर वो अपॉइंट नहीं है तो वो डायरेक्टर भी नहीं है। ओके मैम, ओके आगे चलते हैं, काम कर देते हैं क्या, टन टना टन, मैं तो भूल गई। सेक्शन 2 कौन सा क्लॉज है, बीओडी को किसे बोलते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज मेरे को याद ही नहीं रहा, जल्दी बता दो फटाफट से। सेक्शन 2 के आगे क्या आएगा बच्चों, सेक्शन 2 के आगे जल्दी बता दीजिए। ओ माय गॉड, सेक्शन 2 क्लॉज 10 कैसे याद किया, कि जहां पर कलेक्शन हो गया, कलेक्टिव बॉडी है डायरेक्टर की, जहां पर कलेक्टिव बॉडी है डायरेक्टर की, कलेक्टिव बॉडी है डायरेक्टर की, तो वहां पर काम हो जाता है मैम, काम हो जाता है मैम टन टना टन। ओके कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बोले तो हम इसे दो बातें बोल सकते हैं। इसके दो नाम है भाई और बहनों, इसके दो नाम है, कौन कौन से, वन इज अ बीओडी, ये एक इसका नाम, एक इसका घर का नाम और भी है, ये इसका आने जाने का नाम है। ओके दूसरा घर का नाम इसका क्या है जरा बताना, घर का नाम है मैम इसका बोर्ड। ओके घर का नाम क्या है इसका, बोर्ड। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो, डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, अगर उसको डायरेक्टर अपॉइंट होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मित्रों, सिर्फ और सिर्फ भाई और बहनों इंडिविजुअल होना चाहिए। अच्छा हाँ, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं, ना बाबा ना, ना बाबा ना। ओके क्या वो एक फर्म हो सकती है, ना बाबा ना, ना 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 ना, झूठ बोलेगी तो डूब के मर जाऊंगी। इट मीन्स फर्म भी नहीं हो सकती, बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं हो सकती, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, आंसर इज नो, ना बाबा ना। ओके 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 अच्छा चलो, मैं अपनी जगह, क्या एक डायरेक्टर अपनी पोजीशन, क्या पोजीशन, नॉट असाइन, नहीं 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 ऐसा ये हो नहीं सकता, नॉट असाइन हिज ऑफिस, अपनी जगह को असाइन नहीं हो कर सकता, कि ये हो नहीं सकता, कि कोई कर नहीं सकता, कि अगर कर दिया तो वॉइड मान लिया जाएगा, कि ये हो नहीं सकता, कि कोई कर नहीं सकता, और ऐसा कर दिया तो वॉइड मान लिया जाएगा। उ उ आ आ उ उ आ आ उ उ आ आ आ आ आ आ उ उ आ आ आ आ उ उ। ओके क्या हमने बस यही बातें पढ़ी थी, क्या बस अभी क्रक्स में हमने जो समझा हमने यही सब बातें पढ़ी। हमने कहा भाई और बहनों डायरेक्टर का मतलब सिर्फ वही होगा जो अपॉइंट होगा, कलेक्टिव बॉडी जो होगी उसे हम बीओडी बोल सकते हैं और हम उसे बोर्ड भी बोल सकते हैं। इंडिविजुअल सिर्फ इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती है, फर्म नहीं हो सकती, एसोसिएशन नहीं हो सकती है, नोट असाइन ऑफिस, अगर असाइन किया तो आपको क्या इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, बच्चों समझ में आ गया, क्या इतनी बात समझ में आई, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ जी बच्चों क्या इतनी बात समझ में आ गई, कम ऑन रिप्लाई मी फास्ट, क्या इतनी बात समझ में आ गई जितनी मैंने आपको अभी समझाई, क्या ये सारा पॉइंट समझ में आ गया, तो मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ सकती हूँ।
हाँ जी मैम, वाई नॉट, ओके, हाँ जी मैम, वाई नॉट, 100% आई एम श्योर। तो अगले पॉइंट की ओर भाई और बहनों हम बढ़ते हुए, अगला पॉइंट है क्या कंपनी के पास, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यस यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 149। इसने हमें समझाया कि मैम, क्या समझाया कि सेक्शन 149 अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। सेक्शन 149 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डायरेक्टर वाले चैप्टर में। इससे इस सेक्शन को पढ़ाने में मुझे अति प्रसन्नता होती है क्योंकि हम महिलाओं का विशेष योगदान रखा गया है। सो अगर हम बात करें कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे मैंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपको समझ जाना चाहिए कि काम हो गया है क्या भाई और बहनों, टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। इट मीन्स सेक्शन 2 क्लॉज 10, दैट्स ऑटोमेटिकली यू कैन कनेक्ट विद द कॉन्सेप्ट। ओके, सो इट मीन्स एक बात हो गई। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एक कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, वो कितने आदमी चाहिए भाई और बहनों, बताइए जल्दी से। मैम बताइए कौन सी कंपनी है, कौन, जो जैसी कंपनी वैसी डायरेक्टर। ओके चलो बताओ, क्या कंपनी कई तरीके की होती है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। कई तरीके की मैम कैसे? एक लड्डू पेड़े वाली कंपनी, एक गोलगप्पे वाली कंपनी, अरे नहीं नहीं, इट मीन्स वन इज अ 1% कंपनी, सेकेंड वन इज अ प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड वन इज अ पब्लिक कंपनी। एक बच्चे ने क्वेश्चन उठा दिया, मैम ये तो 1% कंपनी तो मैम प्राइवेट कंपनी ही होती है, मैंने कब बोला ये पब्लिक कंपनी होती है? But 1% company having some unique features which are not having a normal private company. 1% company giving a special status by the government of India just to promote the business in the form of company. Okay, so let's go. Okay, ready, steady and go. चलिए पहले मिनिमम की बात करेंगे, फिर मैक्सिमम की बात करेंगे। एक सेकंड मुझे आपको याद कराने में लगेगी बस। 1 2 3 1 2 3 मतलब सबसे पहले ओपीसी, फिर हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी की, फिर हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी की। नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए, नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए, छोटी कंपनी उससे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी। ओके, छोटी कंपनी उससे बड़ी कंपनी, उससे बड़ी कंपनी। ओके, सो 1 2 3, सो 1 2 3 1 2 3। ओ भैया डिविडेंड की ओर मत जाना रे, इधर सुनो। हमने बोला सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो सबसे नीचे कौन सी कंपनी आती है? सबसे नीचे आती है 1% कंपनी। फिर कौन सी कंपनी आती है? प्राइवेट कंपनी। फिर कौन सी कंपनी आती है? पब्लिक कंपनी। ओके मैम, सो मिनिमम डायरेक्टर की बात करें 1 2 3 ओ 1 2 3 ओ। इट मीन्स ओपीसी में कितने डायरेक्टर की जरूरत है? 1 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर की जरूरत है? 2 डायरेक्टर। और पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर की जरूरत है भाई और बहनों? 3 डायरेक्टर। ओके, 3 डायरेक्टर चाहिए पब्लिक कंपनी में, 2 डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट कंपनी में, 1 डायरेक्टर चाहिए 1% कंपनी में। ये तो मैम बात हुई मिनिमम डायरेक्टर की। मैम अब थोड़ा सा बताइए, एक कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? एक कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 100 डायरेक्टर हो सकते हैं, एक कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 200 डायरेक्टर हो सकते हैं, एक कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 500 डायरेक्टर हो सकते हैं। भाई और बहन दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सारे पैसे डायरेक्टर में ही बांट दोगे क्या? डायरेक्टर अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है। डायरेक्टर मतलब कुछ ऐसे लोग सिलेक्ट किए गए हैं जो जवाबदेह हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो माइंडेड पर्सन है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कंपनी को डायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कंपनी को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो सुपरवाइज करने के लिए 200 लोगों की जरूरत पड़ेगी क्या रे? नहीं ना। तो इट मीन्स सीधी सीधी बात है, एक कंपनी में अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, मैम आप एक बात बता दीजिए, जैसे आपने कहा 15 होते हैं, हम चाहते हैं हमारी कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है? हमारा काम बड़ा है, हमें ज्यादा लोगों को जरूरत है, ज्यादा माइंडेड लोगों की जरूरत है। मैंने कब बोला नहीं रखने का? लॉ बोलता है आप रख सकते हो, लॉ बोलता है आप रख सकते हो, लेकिन रखने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। कि क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा कि रखने के लिए आपको भाई और बहनों अपने शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या इस कंपनी के अंदर हम 15 से ज्यादा डायरेक्टर रख सकते हैं, क्या 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं? तो इसके लिए आपको एक छोटा सा चुन्नू सा काम करना है, चुन्नू मुन्नू सा काम करना है। मे अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन।
ओके मैम, क्या बात है मैम, कमाल कर दिया, धमाल कर दिया मैम, मजा आ गया मैम, मजा आ गया। इट मीन्स आप जिस कंपनी में काम करोगे, आपके कंपनी के डायरेक्टर एक बात बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि आप हमें एक बात बताइए, आप हमें एक बात बताइए जरा। हमने कहा क्या, कि हम एक अपनी कंपनी में 20 डायरेक्टर रखना चाहते हैं, हम 20 डायरेक्टर रखना चाहते हैं, हम 20 डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट करना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल? तो एक नॉर्मल पर्सन बोल सकते हैं ना, क्या, कि सिर्फ और सिर्फ 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। आप बोलोगे अरे बावला है क्या, 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन वो लिखा हुआ है फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1 में। ओके, उसके लिए हमें पास करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन। ओ मैम, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल रिजोल्यूशन हियर? अरे बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है रे। कंपनी को पैसा किसने दिया रे? कंपनी को पैसा दिया कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स ने। पैसा किसका गया रे? शेयर होल्डर्स का। बट अगर शेयर होल्डर्स बोलेंगे, इट मीन्स जितना ज्यादा मुनाफा होगा उतना ज्यादा फायदा शेयर होल्डर्स को होता है, जितने ज्यादा खर्चे होते हैं उतना ज्यादा लॉस एक तरीके से हम कह सकते हैं शेयर होल्डर्स को होता है, क्योंकि उनको बढ़ता तभी है जब खर्चे कटने के बाद जो मुनाफा बचता है वही शेयर होल्डर्स में बचता है डिविडेंड के रूप में। ओके, सो मैम इनसे पूछने की क्या जरूरत पड़ी रे? अरे बावले, इनको कहीं नुकसान नहीं हो रहा क्या? इनको लॉस हो रहा है? किस तरीके का खर्चा बढ़ रहा है? ज्यादा डायरेक्टर होंगे तो ज्यादा रेम्युनरेशन देनी पड़ेगी, ज्यादा पैसा कंपनी का जाएगा तो ज्यादा खर्चा होगा ना। हाँ हाँ मैम, सही कह रहे हो। तो पूछ लो उनसे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई आपत्ति नहीं है, वो लुटाना चाहते हैं अपना पैसा तो लुटाए, हमें क्या दिक्कत है। ओके, सो लॉ कहता है कि मोर देन 15 भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कंडीशन, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट, उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है, उसके लिए जो कंडीशन है वो मित्रों ये कहती है कि आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए स्पेशल स्टेटस मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन 75% शेयर होल्डर्स की हाँ चाहिए। हाँ 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 हाँ। ओके, सो मैम बहुत अच्छे, मैम बहुत अच्छे। अगला सेक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, मतलब अगला सब सेकंड प्रोविजन जब मैं आपको सेक्शन 149 का पढ़ाऊंगी, तो मेरा मन बाग बाग हो जाएगा, मन बाग बाग हो जाएगा मैम, सच्ची में हो, मुझे में। सुनिए, बड़ा अच्छा लगता है, और जितनी लड़कियां इधर पढ़ रही हैं वो भी खुश हो जाएंगी सुन के, उनके मन में भी तृप्ति हो जाएगी, आनंद आ जाएगा। कैसे? अरे महिलाओं को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, वो बोल रहे हैं अरे भैया, कोई कंपनी चल ही नहीं सकती बिना महिलाओं के, घर नहीं चलता, देश नहीं चलता, ये दुनिया नहीं चलती, तो कंपनी कैसे चल सकती है? मैंने कहा बिल्कुल सही। इन्होंने कहा अब जरूरत पड़ेगी वुमेन डायरेक्टर की। ओ यस, वुमेन डायरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, मतलब महिलाओं को भी डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा कंपनी में। क्या वो माइंडेड होती है? यस ऑफ कोर्स, वो बहुत माइंडेड होती है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है उन्हें, उन्हें मैनेजमेंट करना बहुत अच्छा आता है, वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती है, होम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती हैं। हाँ, उसी के साथ साथ आप देखते हो कि हमारा देश भी चलाने के पीछे कहीं ना कहीं महिलाओं का एक बड़ा योगदान रहा है। सो आगे देखिए, इधर वुमेन डायरेक्टर की बात करते हैं। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 के सेकेंड प्रोविजन ने हमें कुछ कहा। उन्होंने कहा देखिए एक बात ध्यान रखना, कि क्या ध्यान रखना, कम से कम एक महिला डायरेक्टर होनी चाहिए, एक महिला डायरेक्टर होनी चाहिए। हाँ जी भाइयों और बहनों, एक महिला डायरेक्टर होनी चाहिए कंपनी के अंदर। हमने कहा जी क्यों क्यों, कारण बताइए ना उसका, कि कौन सी कंपनी में होनी चाहिए और ऐसा क्यों चाहते हो कि कंपनी में वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि वुमेन डायरेक्टर को इसलिए यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, पहली बात तो जेंडर इक्वालिटी, दूसरी बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तीसरी बात हम चाहते हैं कि हमारे देश की नर और नारी एक कदम से कदम मिला के चले। सो कुछ ऐसे कारण होने की वजह से हम प्रमोट कर रहे हैं वुमेन्स को, कि वुमेन्स भी रहेंगी तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यहाँ जेंडर इक्वालिटी है। सो इन्होंने कहा अच्छा ये बताइए, देखो बात ऐसी है बच्चों, छोटी मोटी कंपनी में डायरेक्टर की वुमेन डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, बड़ी तो बड़ी कंपनी में ही वुमेन डायरेक्टर की जरूरत है। मैम बड़ी कंपनी कैसे? मैम बड़ी कंपनी कैसे? बड़े लोग, बड़ी बातें, इट मीन्स बड़ी कंपनी कैसे मैम? जैसे कि भाई और बहनों, लिस्टेड कंपनी, हर एक लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर का होना बहुत जरूरी है, हर एक लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर का होना अति आवश्यक है, अति जरूरी है। ओके मैम। एंड दूसरा उसी के साथ साथ मैम दूसरी पब्लिक कंपनी में भी क्या हमें कोई लिमिट चेक करनी है? क्या दूसरी कंपनी के लिए हमें कोई लिमिट चेक करनी पड़ेगी?
एवरी अदर पब्लिक कंपनी। ओ भैया रे, नो नो, नेवर एवर, नेवर एवर। आपको कोई लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, बस आपको देखना है कि पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ और मोर। अच्छा, 100 करोड़ और मोर, ओके। टर्नओवर ऑफ ₹300 करोड़ और मोर। अच्छा, हाँ, अब मैं आपको टेक्निक सिखाती हूँ, सेक्शन लर्निंग टेक्निक। अब मैं आपको सही, हाँ, मैं आपको सेक्शन लर्निंग सिखाती हूँ। देखो, अदरवाइज कोई भी महिला नहीं लेना। मेरा उद्देश्य एक स्टैट्यूटरी वार्निंग है, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सेक्शन लर्न कराना है, बच्चों को चीजें आसान करना है, किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ज्यादातर महिलाएं करती हैं 1 3 5, और 1 3 5 को भूल जाओ रे, 1 और 3 बस याद रखना है। ज्यादातर महिलाएं करती हैं 1 3 5, 5 को रे बच्चों भूल जाइए। 1 मतलब 100 करोड़ और मोर, 3 मतलब 300 करोड़ और मोर। 1 मतलब 100 करोड़ और मोर, और 3 मतलब 300 करोड़ और मोर। तो 100 करोड़ और मोर की बात करी पेड अप शेयर कैपिटल, 300 करोड़ और मोर की बात करी टर्न ओवर, टर्न ओवर, टर्न ओवर, ओवर 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 ओवर। 100 करोड़ और मोर, टर्न ओवर 300 करोड़ और मोर। इट मीन्स 1 और 3 और 5, 1 3 5 महिलाएं बहुत ज्यादा करती हैं। सो याद करना हुआ आसान, याद करना हुआ बेहद आसान, वो भी एक साधारण सी टेक्निक से। मैम थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, आपने हमें याद करा दिया। हाँ, थैंक यू मैम, आपने हमें याद करा दिया मैम। हाँ 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 हाँ, थैंक यू मैम, आपने हमें याद करा दिया मैम। हाँ 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 हाँ। सुनो ध्यान से अब, प्यारे प्यारे बच्चों, अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। मैंने कहा मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर एग्जाम पर्पज। आपके एग्जाम में आ सकता है। बस एक बार बोलना कि बस एक बार याद करना कि क्लास में मैं क्या पढ़ाया था। क्लास में मैं वुमेन डायरेक्टर के बारे में बताया था कि वड्डे वड्डी कंपनी, वड्डे वड्डे लोग। इट मीन्स बड़ी कंपनी बोलते, लिस्टेड कंपनी में कभी कोई लिमिट चेक नहीं करनी, और सिर्फ चेक करनी है पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में महिला डायरेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पब्लिक कंपनी में जहाँ पे महिलाएं क्या करती हैं, 1 और 3 और 5, 1 3 5 करती है महिलाएं। ओके, इट मीन्स 100 करोड़ और मोर एंड टर्नओवर इज 300 करोड़ और मोर। सभी बच्चों को ये रूल याद हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर बाय चांस वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी हो गई, मैं चाहती हूँ एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आए यहाँ से, अगर महिला डायरेक्टर पोजीशन पे है और उनकी जगह किसी वजह से खाली हो जाती है, तो अब कितने दिन में ये जगह फिल करनी है। तो 6 महीने के अंदर अंदर, सॉरी 6 महीने तो इनकॉर्पोरेशन से ने बोला, अगर कोई भी वैकेंसी हो जाती है तो उसको जो फिल करना है by the board at the earliest but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of vacancy, whichever is later, whichever is later, earlier but not later than immediate next board meeting। चेक कर लो अगली बोर्ड मीटिंग और 3 महीने जो बाद में हो रहा है। मान के चलिए आज अब सुनो इधर, अब सुनो इधर, वैकेंसी हो गई और जिस दिन वैकेंसी हुई है उससे अगले दिन ही, जैसे वैकेंसी हुई है उसके अगले दिन ही, वैकेंसी होने के अगले दिन ही जगह खाली हो गई और अगले दिन ही बोर्ड मीटिंग हुई है। तो अब ये चेक करो कि बाद में 3 मंथ्स, इट मीन्स यहाँ पे जो वैकेंसी फिल करनी है, वैकेंसी जो फिल करनी है उसके लिए चेक करना पड़ेगा नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months, next board meeting or 3 months, whichever is later। whichever is later, next board meeting or 3 months, whichever is later, next board meeting or 3 months, whichever is later। ओके मैम, क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों? चलो पीछे चलते हैं जरा, पीछे से जरा हम चलते हैं, पीछे से जरा हम चलते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा
एक बार सारा का सारा रिवाइज करते हैं। चलिए बच्चों, मैंने जैसे कि आपको बताया था, सेक्शन नंबर 149 से लेके सेक्शन नंबर 172 तक आपको इसमें सेक्शन पढ़ने हैं। सेक्शन 149 से लेके सेक्शन 172 तक आपको सेक्शंस पढ़ने हैं। हमने पहला सेक्शन स्टार्ट किया था 149, लेकिन 149 स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ बातें समझी थी, कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। मैम क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे, जरा बता सकते हो क्या एक बार? बिल्कुल मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हमने बात करी थी, सबसे पहली बात सेक्शन 2 क्लॉज 34 की बात करी, जिसने कहा कि सिर्फ वही डायरेक्टर होगा जो कि अपॉइंट होगा। फिर हमने सेक्शन 2 क्लॉज 10 की बात करी, इन्होंने कहा कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स नोन एज बीओडी और अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोनों एक ही नाम। उसी के साथ सिर्फ इंडिविजुअल ही डायरेक्टर हो सकता है, 166(5). यहाँ पे फिर अगली बात हमें जो बताई गई 149 ने कि सिर्फ इंडिविजुअल ही डायरेक्टर हो सकता है। सेक्शन 166(6) ने हमें कहा ए भैया रे डायरेक्टर, आप अपनी जगह किसी और को असाइन नहीं कर सकते। फिर हमने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 149, जो कि पहली शुरुआत होती है। रूल्स वगैरह तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सेक्शन 149 को ही खत्म करेंगे। सो सेक्शन 149 में हमने समझा, सेक्शन 149 ने हमें समझाया मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम की अगर हम बात करें, एवरी कंपनी शैल हैव अ बीओडी कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल एज डायरेक्टर, इंडिविजुअल डायरेक्टर हो सकता है। मिनिमम की बात करें, छोटी बड़ी ओपीसी 1 प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ओपीसी में कितने चाहिए मैम? ओपीसी के अंदर चाहिए हमें 1 डायरेक्टर, प्राइवेट के अंदर 2 और पब्लिक के अंदर 3। उसी के साथ एक कंपनी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं। इफ कंपनी इज इंटरेस्टेड टू इंक्रीज सच लिमिट then they can do so only by passing a special resolution. Next provision is that section 149 subsection 1 का second provision कहता है कि some of the companies are required to appoint a woman director. पहला पॉइंट कि वो कौन सी कंपनीज है। नंबर 1 इज लिस्टेड कंपनी, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू चेक एनी लिमिट। एंड सेकंड वन इज अ पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी जस्ट टू चेक द पेड अप शेयर कैपिटल, जस्ट टू चेक द टर्नओवर। पेड अप शेयर कैपिटल इज 100 करोड़ और मोर एंड टर्नओवर इज 300 करोड़ और मोर। इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन पूरी कर देते हो, कंडीशन फुलफिल हो जाती है, दैट पर्टिकुलर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंपल्सरी अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, गॉट द पॉइंट। मैम अगर बाई चांस वुमेन डायरेक्टर की जगह खाली हो जाती है तो फिर मैम क्या करना है? अगर वुमेन डायरेक्टर की जगह खाली हो जाती है तो उसकी जगह जो दूसरी वुमेन डायरेक्टर भरने का जो टाइम है वो है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 महीने, जो लेटर है, विच एवर इज लेटर। ये सारी चीजें अभी तक सिर्फ मैंने समझाई। अब अगली पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी यही सेक्शन चल रहा है, अगले पॉइंट